आपको पता है कि 24 अक्टूबर को दशहरा का बहुत ही है, जिसको हम लोग विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ना। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, अपनी किसी भी कामना को लेकर सारे उपाय करके देख लिए बट आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, ये वीडियो आपके लिए पूछें तथा सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस 5 लोग लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी सारी मनोकामना सारी विशेष आपकी पूरी। ठीक है, वीडियो को इंटर देखना, बीच में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि हमने 5 लौंग से करना है। इसके बेनिफिट क्या है? 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी कोई भी ऐसी बीमारी है जो बहुत दिनों से है तो वो खत्म होगी। अगर आपके घर में क्लेश बहुत होता है, हमेशा लड़ाइयाँ बहुत होती है, तो इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है, देखो समझते हैं। यहाँ पर आपको लौंग दिख रहा है, तो हमें 5 लौंग लेना होगा। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा दीपक जी, और जो दीपक लोगे आपको मिट्टी का दीपक लेना होगा, उसमें घी डालना और आपको गोल बत्ती उसमें लगा दो। 5 अपने लौंग लिए हैं तो 5 आपको दीपत्नी देने होंगे। ठीक है, दीपक को लेना, लौंग को लेना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में पहुंचना, जो भी पूजन पाठ करनी होगी उसके पहले, पूजन के बाद दीपक नहीं जलाया जाता। पूजन के पहले आपको उन 5 दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास में रखना। ठीक है, आपने घी डाला हुआ है, आपने गोल बत्ती लगाई है। आपको क्या करना है, उस दीपक को, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उनका नाम और गोत्र बोलकर तो डाल जला देना, और अगर आपके घर में लड़ाई होती है जिसकी इंसान की रात, उसे उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके दीपक को जला देगा। ठीक है, दीपक जब जलना स्टार्ट हो तो आपको फिर उसमें एक लौंग, जो मैंने आपको दिखाई 5 लोग, 5 विपत्ति अंदर एक एक लौंग को भी आपको डाल देना। ठीक है, जब आप दीपक जला लें उसके बाद जो भी पूजन बात करनी है वो महादेव की आप पूजन अर्चना कर सकते हैं। दशहरे पे ये 5 लोग का उपाय कर देता है। उसके भाई का नाम और गोत्र बोल करके ही नहीं कि बीमारियां तो खत्म होती है, साथ ही साथ दुख के साथ भी सही है। लॉन्च उपाय सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग के पास नहीं करना है, वो भी करना होगा शाम के टाइम पे। समझ में यह बात मेरी? चलो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं। इसी दूध में हम लोग अपने दूसरे उपाय, जो कि होगी मनोकामना पूर्ति के लिए, और वो उपाय भी हमें लौंग से ही करना है ना। चलो समझते हैं। अब यहाँ पर आपको जो लौंग दिख रहा है, हमें 5 लोग नहीं लेने हैं, आपको देने होंगे 7। लॉगिन करके कितने लोग लोगे? 7 लोग लेना। 7 लोगों के साथ हमें लेना होगा कालू बीच, और काली में उसको गिरने की जरूरत नहीं है, आपको बस बहुत ही थोड़ा सा काली मिर्च लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा एक चुटकी काला तिल। क्या लोगे? इन तीनों चीजों को, तीनों चीज मतलब 7 लौंग, एक चुटकी काला काली मिर्च और एक चुटकी काला तिल, इन तीनों चीजों को लेना। और लेकिन फिर भी पहुंचाना महाजन की शिफ्टिंग की ना मिले भी नहीं होता है, वही ना पुत्र, वो तो तार ही लू, बता दूं यहीं पे उपाय। समझता हूं काफी लोगों से भी आप हर वीडियो में आपको 20 इधर रखोगे, सीजर रखोगे। मैं आपको बताऊं क्या, मैं पूजा करने के लिए अगर हमें 3% कम से कम 80% जाएंगे। आसपास लोग आज भी गलत दिशा करोड़ की सहयुक्ता रहा है, मैं बताता हूं। नहीं, वो लोग नहीं कराते हैं 6 बार, केवल रहा है क्या नहीं आता दक्षिण। सर दर्द कर दिया खान। काफी लोग कहते हैं भैया आप हर बिंदु में रखा, मतलब तो जाता हूं ना। एप्पल से कम 50% के आसपास लोग आज गलत दिशा में करवाने की कोशिश करते हैं। इतना मेरे को बताता हूं कि हो सकता है कि भाई एक ही बात तो बता दो, तो आप लोग जानते हो, जिनको नहीं आता ये वीडियो उनको लूटी होती है ना। अलग बोला। उत्तर दिशा 9 तारीख नहीं आपके पास में है, दाहिने हाथ में रखना, राइट हैंड पकड़ना। अब इसको आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। जो महादेव का चौखट होगा बहुत ही अलग करना, लेकिन मतलब तो मैं तो करना है जब आप जल वगैरह सब कुछ महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर ले, आपकी पूजन अर्चना खत्म हो जाए। जब आप महादेव के शिवलिंग को बाहर निकल रहे हो तो चौखट पे किसी भी साइड से उन तीनों चीजों को रख देना। अपनी कोई भी कामना, अपनी कोई आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, समझ में नहीं बात? तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दशहरा के पावन सदन है, ये अच्छा मौका है इस उपाय को करने का। है कि हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने उपाय की, जो कि हमें जरूर करना होगा, लेकिन अब एक छोटा सा काम आपको करना है, और वो है वीडियो पर लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है,
तो अब इस उपाय को भी समझ लेते हैं, लेकिन समझने से पहले आपको बता दूं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। देखो, इसके कई फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदा है। पहला फायदा तो यह है कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे। और तीसरा, अगर आपके घर में लड़ाइयां बहुत होती है, हस्बैंड वाइफ में, माता पिता में या फिर बच्चों में, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, समझते इसलिए पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, तो हमें इस उपाय के लिए 7 बेलपत्र की जरूरत होगी। तो भैया हमें एक नहीं मिलते, अब 7 बता देते हो तो परेशान मत हो। आप जाना महादेव के शिवलिंग के पास में जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चली हो, उस बेलपत्र को उठाना और धूल करके इस्तेमाल करो। ठीक है, तो 7 बेलपत्र लेना। इन 7 बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा पीला चंदन। बहुत लोग मैसेज करते हैं भैया हमारे पास अष्टगंध है, तो बिल्कुल आप अष्टगंध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में लेना और इसका एक बड़ा सा पेस्ट बनाना, बहुत लाइट सनी एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है, बेस्ट बनाने के बाद जो 7 बेलपत्र आपके पास में है, उन 7 पत्त की जो बीच वाली पत्तियां आपको दिख रही है, इसी पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए सभी के सभी बेलपत्र पर आपको ऐसे थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में आपको पीला चंदन लगाना होगा। ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद लेकिन पहुंचाना महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे। काल में दशहरा तिथि पर शाम के टाइम पे काल में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। ठीक है, रखना उत्तर दिशा। नोट 7 बेलपत्र हैं। इन 7 बेलपत्र को 7 जगहों पे समर्पित करना होगा। नियम समझा नहीं, क्रम समझेंगे। सबसे पहले जो बिल पर समर्पित करोगे वो समर्पित करेंगे भगवान गणेश के स्थान पे, बिल्कुल सीधा सीधा रखना। जिस साइड आपने जब तक वो लगाया खाने कुत्ता छोड़ना चाहिए। ठीक है, बात ये समझ में। तो आपको पहली बात भगवान गणेश के स्थान पे, जो दूसरी बेलपत्रों की भगवान कार्तिक के स्थान पे, जो तीसरी बेलपत्र होगी जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। अच्छा, 3 बेलपत्र हो गए। जो चौथी बेलपत्र हम समर्पित करेंगे वो जो बहादुरी शिवलिंग के ऊपर घड़ा होता है, मटका होता है जहां से शिवलिंग के पानी टपकता है, चौथी बॉल बट उस घड़े को टच करा के, स्पर्श करा के महादेव के शिवलिंग की में समर्पित करेंगे। 4 बेन तक हो गई। जो 5वीं बेलपत्र है, चंदन लगी हुई, जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनको भी बहुत प्रिय करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। उनके स्थान पर 5वें होगी, जिसकी की बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ है ना। 5 हो गए। जो 6वीं बेलपत्र होगी वो समर्पित कर होगी माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के स्थान पे। इसको हम लोग हस्तकमल भी बोलते हैं। 6वीं बेलपत्र माता पार्वती के स्थान पे। जो 7वें बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो 7वीं बेलपत्र जब आप मान मतलब महादेव के शिवलिंग पूजन करके बाहर निकलोगे तो नंदी बाबा के आपके दर्शन होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे। नंदी बाबा के सर पे आप उस 7वीं बेलपत्र रखनी होगी। जो भी व्यक्ति दशहरा तिथि पे चंदन लगा हुआ 7 बेलपत्र 7 जगहों से समर्पित करता है, उनके घर में कभी भी किसी भी चीज को लेकर के कोई भी कमी नहीं होती। चाहे धन संपदा की बात करें, मनोकामना की बात करते हैं, या फिर आपके घर में लड़ाइयां होती है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। देखिए, करके देखिएगा। उपाय है, प्यारा सा उपाय है और इजी भी है, क्योंकि 7 जगह पे समर्पित करना है कि चली कर सकते हो। ठीक, चलो तो भाई 3 तो हो गए हैं। एक और उपाय की बात करते हैं जो सबसे लास्ट उपाय है। और कल कौन सा दिन है? दशहरा। साथ ही साथ मंगलवार को पावन सा दिन है और मंगलवार का दिन है। धतूरे का उपाय ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो, इस उपाय को जिसने भी आज तक किया है उसके घर में कभी भी धन की कमी हुई ही नहीं। तो आप सभी लोग धन संपदा के लिए इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको धतूरा दिख रहा है। दिख रहा है तो इस धतूरे को इस तरीके से लेना और इसको आधे से फाड़ देना, काट देना, चाकू से, ब्लेड से, यात्रा हाथों से तोड़ देना। जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? इसका कुछ ऐसे बीज निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हमको इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ बीज से मतलब है। आप ये जो उसका छिलका देख रहे हो, उस छिलके को उठाकर किसी फ्रेंड वगैरह के नीचे डाल देना। को समर्पित नहीं करना है, सिर्फ इसके बीज को लेना। लेकिन तो चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में मंगलवार के दिन शाम को। मैं सुबह इस उपाय को नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे पर दोष काल में। ठीक है, जो आपके पास में धतूरे का बीज है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और उसके ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्थन करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जिसे भी चीज की कमी हो आपके घर में, जिस चीज की आपके पास जरूरत हो, उसकी कामना करेंगे। ये जल पैदा हुआ जनाधार, इसे नीचे गिरेगा।
इस जल को अपने दाहिने हाथ में लेना। आंखों पर बंद करके एक एक बूंद अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। आपकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, करके देखिएगा। प्यारा सा उपाय था, अच्छा सा उपाय था, तो आप सभी को जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश की मैंने बहुत प्यार से आपको समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। होगा कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।